हे गाइस, आज आपका स्वागत है सेल्फ क्यूर क्लिनिक में। हम आज बात करेंगे पिगमेंटेशन के बारे में। आज पूरी दुनिया में बहुत सारे 90% लोग पिगमेंटेशन से जूझ रहे हैं, भले वो जेंट्स है या फिर वो फीमेल्स हैं। हमें बहुत ही समझदारी से काम लेना है। हमको समझना है कि एक्चुअली पिगमेंटेशन है क्या। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे पिगमेंटेशन, उनके कारण और उनका कुछ रेमेडीज हम कैसे घर बैठे कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम पिगमेंटेशन की बात करते हैं तब हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्किन का नेचर बहुत अलग होता है। सबका अलग अलग नेचर होता है और किसी का स्किन डार्क होता है, किसी का स्किन लाइट होता है। उसके कारण है मेलानिन। अगर हमारे मेलानोसाइट्स में जब मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तब हम डार्क होते हैं, और अगर वो कम प्रोड्यूस होते हैं तो हम फेयर होते हैं। बस इतना ही कारण है ये हमारे कॉम्प्लेक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे पिगमेंटेशन के बारे में। जब हम पिगमेंटेशन की बात करते हैं, हमें ये बहुत ही समझना ज़रूरी है कि हमारे स्किन, नेल और हमारे जो हेयर है वो आउटर या एक्सट्रीमिटीज़ में कहलाते हैं। मतलब हमारे शरीर का बाहरी हिस्सा। जब हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तब ये हमारे शरीर के बाहरी हिस्से में दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, बालों का झड़ जाना, नेल्स का बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाना, या फिर स्प्लिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर स्किन पे कुछ एलर्जीज है, या फिर रंग बदलना है, पिगमेंटेशंस है, बहुत सारा रैशेस है, पिंपल्स है। ये सब कारण है अगर हमारा अंदरूनी ऑर्गन या फिर हमारा अंदरूनी हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो। अब हम जानेंगे पिगमेंटेशन के बारे में। दोस्तों, पिगमेंटेशन के दो बहुत ही कारण है, बहुत ही बड़े कारण है। पिगमेंटेशन होता क्यों है? जब हमारा स्किन का डीएनए, स्किन भी एक ऑर्गन कहलाता है, तो जब हमारा स्किन का डीएनए डैमेज हो जाता है तब हमें पिगमेंटेशन स्टार्ट होते हैं। हमारे एलर्जीज भी स्टार्ट होते हैं और हमारे पिंपल्स भी स्टार्ट होते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें काम करना है हमारे डीएनए लेवल पे। हम क्या करते हैं? हम बाहरी कुछ मेडिकेशंस करते हैं और बहुत ज़्यादा हम सनस्क्रीन्स यूज़ करते हैं ताकि हमें पिगमेंटेशन ना हो। दोस्तों, समझदारी से काम लेना है और हमें सोचना है कि हमारा स्किन का डीएनए जब ठीक हो जाएगा तब हमारा ये जो एलर्जेटिक है, कहीं पे भी जब एलर्जेटिक है तो वो ठीक हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि स्किन पिगमेंटेशन का कारण है सन एंड टॉक्सिटी। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि जब हम बाहर निकलते हैं घर से बाहर तो हम सन को एक्सपोज हो जाते हैं। जब हम सन को एक्सपोज होते हैं, हमारी जो स्किन है, जो फेशियल स्किन है, वो बहुत ही डेलिकेट है। इसे सिर्फ 15 मिनट्स ही हमें सन पे एक्सपोज करना है। पर जब बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है शरीर पे सन का, जब वो यूवी रेज जब पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा अगर वो पोल्यूशन है तो फिर हमारा स्किन का डीएनए खराब हो जाता है। दोस्तों, समझदारी की बात यह है कि हमें सनस्क्रीन लगा के निकलना चाहिए। अब जब हम सनस्क्रीन की बात करते हैं तो दुनिया में बहुत सारे ही सनस्क्रीन्स हैं जो अवेलेबल है मार्केट में। तो हमारे जब हम खर्चा कर ही रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे सनस्क्रीन में क्या ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो हमारे पिगमेंटेशन को, हमारे स्किन के डीएनए लेवल को ठीक कर सके, राइट। तो जब हम सनस्क्रीन की बात करते हैं तो जब हमारे सनस्क्रीन में UVA एंड UVB प्रोटेक्शन है। आपके स्किन में सनस्क्रीन में नॉन नैनो ऑक्साइड है, एंड देन आप नॉन नैनो जिंक ऑक्साइड और टिटेनियम ऑक्साइड, एंड देन क्या आप इसमें स्मेल फ्री, ऑर्डर फ्री कुछ प्रोडक्ट है, और आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट पैराबेन फ्री है। जब आप इन सब का मिक्सचर आपके सनस्क्रीन में है तो फिर आपका सनस्क्रीन डीएनए लेवल पे काम करेगा और आपको बार बार, ऐसे होता है कि जब हम एक बार स्किन पे कुछ लगाते हैं
तो एक बार तो हमारा स्किन ठीक हो जाता है, पर बार बार उसके रिपीटिशंस होते हैं। तो यही कारण है कि हमारा स्किन के डीएनए लेवल पे कुछ काम नहीं किया रहता है, इसलिए ये होता रहता है। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, मैंने बताया कि एक तो सन से होता है और फिर टॉक्सिसिटी की बात करते हैं। जब हम टॉक्सिसिटी की बात करते हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। टॉक्सिसिटी होती है स्टेरॉइड से, जैसे कि हम कोई पेन किलर ले रहे हैं तो उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, जिनके कारण हमारा स्किन का जो डीएनए लेवल है वो खराब हो जाता है। एक बार तो आप कोई भी सनस्क्रीन लगाते हैं या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो एक बार तो आपको ठीक हो जाएगा ऊपरी हिस्से से, पर आपका हार्मोन जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम कोई स्टेरॉइड्स न ले। और बहुत ही ज़्यादा अगर हम कोई एसी हॉल में हैं या एसी कोई मॉल्स में हैं हम, या फिर हमारी शॉप अगर एसी है, या हम कोई एसी ऑफिस में बैठे हैं, तो भी हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि हमारा जो एसी में जो एयर प्रोड्यूस हो रही है उसके कारण भी पिगमेंटेशन होने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम टीवी स्क्रीन के सामने बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं, या हम लैपटॉप के सामने बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं, या फिर हम मोबाइल के सामने बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी जो रेडिएशंस है वो भी हमारे स्किन के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करती है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि रेडिएशंस हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपने और हमने देखे भी हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे घरों में बहुत सारा ऐसा केमिकल्स यूज़ भी हो रहा है, जैसे कोई हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं या कोई डिओज यूज़ कर रहे हैं जिसमें बहुत सारा अगर स्मेल आ रहा है, आप फ्रैग्रेंस है उसके अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फ्रैग्रेंस वाले परफ्यूम्स और जो भी आप कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्किन की डीएनए लेवल बहुत कम हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको परफ्यूम्स यूज़ करने के बाद डिजीनेस फील होता है या गिडीनेस फील होता है। तो ये सब कारण है क्योंकि वो डायरेक्टली स्किन के अंदर जाता है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे लीवर के अंदर जाके वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज होती है, उसके बाद हमारे शरीर में कुछ एंटर होता है, हमारे ब्लड में कुछ एंटर होता है। बट जब हम स्किन पे कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में एंटर हो रहा है। एंड इट इज़, अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकलाइज्ड चीज़ों का उपयोग ले रहे हैं तो फिर वो डायरेक्टली आपके ब्लड में जाके आपके एक बार तो आपको ठीक कर देगा, पर आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये सब कारण हो जाते हैं। देखिए, हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम अगर हमारे घरों में एल्यूमिनियम शीट्स यूज़ कर रहे हैं या फिर एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज़ कर रहे हैं तो ये हम यूज़ ना करें। तो दोस्तों, हमने ये भी जाना कि एक्चुअली क्यों हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि घर से ही हम हमारे स्किन के पिगमेंटेशन को कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि अगर हम हमारे खाने की डाइट में अगर हम कलरफुल फ्रूट्स, डार्क कलर्ड लीफी वेजिटेबल्स का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारा स्किन का डीएनए लेवल 100% परफेक्ट रहता है। जैसे कि बेरीज हो सकते हैं, पोमोग्रेनेट्स हो सकता है, स्ट्रॉबेरीज हो सकती है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स जो डार्क कलर्स में हैं, डार्क लीफी वेजिटेबल्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम हमारे डाइट में अगर हम लेते हैं तो हमें बहुत बड़ा उपयोग होता है। इसके साथ साथ डार्क लीफी वेजिटेबल्स में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे स्किन के डीएनए को 100% ऑन ट्रैक रखते हैं और उनको सैगी नहीं होने देते। हमारी एलास्टिसिटी जो है, हमारे स्किन की जो एलास्टिसिटी है वो बनी रहती है। अब मैं जब स्किन की एलास्टिसिटी की बात कर रही हूँ तो ये सिर्फ चेहरे पर नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ हमारा स्किन ऐसे लूज हो जाता है या कभी हाथ हो सकते हैं कहीं ना कहीं पे। तो जब स्किन का कोलेजन और जब स्किन की एलास्टिसिटी डैमेज होती है तब ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से जाना कि पिगमेंटेशन क्यों होता है, पिगमेंटेशन कैसे होता है और हम घर बैठे पिगमेंटेशन को कैसे दूर कर सकते हैं।
तो इसी के साथ विदा लेती हूँ, फिर आपसे मिलूंगी। जय हिंद,